हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो दोस्त, हाल ही में हैदराबाद, जो हैदराबाद शहर है वहीं पर हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्त, अब बात की जाए हैदराबाद, तो हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। किसका दोस्त? तेलंगाना की राजधानी है। जो हैदराबाद के इनकोइस जो है, उन्होंने ही स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। किसने दोस्त? इनकोइस एक कंपनी है, उन्होंने ही हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? हैदराबाद। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज थे ब्रेट ली, उन्हीं को हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? ब्रेट ली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में एलिस फाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्त, हाल ही में जो एलिस फाक जो थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के दोस्त? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक। जैसा कि आप नाम से ही बड़ा यूनिक नाम है, फाक, तो ध्यान रखिएगा, ट्यूनीशिया के वो प्रधानमंत्री थे। तो हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बात आई ट्यूनीशिया, तो ट्यूनीशिया के बारे में जान लेते हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? कैद सैयद। कौन है दोस्त? कैद सैयद। और बात की जाए यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? ट्यूनीशियाई दिनार। क्या है दोस्त? ट्यूनीशियाई दिनार। तो आप ध्यान रखिएगा एलिस फाक के बारे में। आप इसे मिस्टर फाक भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ट्यूनीशिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में विधुनगर, माफ कीजिएगा दोस्त, यहाँ विधुनागर होना चाहिए, विधुनागर। तो दोस्त, हाल ही में विधुनागर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में विधुनागर को जिस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्त, वो नियुक्त किया गया तुर्कमेनिस्तान के। कहाँ के दोस्त? तुर्कमेनिस्तान के। जैसा कि दोस्त मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि ऊंचायुक्त जो होते हैं, ऊंचायुक्त और राजदूत दो प्रकार से नियुक्ति होती है। तो ऊंचायुक्त जो होते हैं, जिस देश पर ब्रिटेन का शासन रहा हो या शासन किया हो, तो वहाँ जो नियुक्त किए जाते हैं उससे बोलते हैं ऊंचायुक्त। और नॉर्मल न देखें तो जिस देश पर ब्रिटेन का शासन कभी नहीं था या नहीं हुआ हो, वहाँ पर राजदूत नियुक्त किया जाता है। तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राजदूत के रूप में विधुनागर जी को चुना किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तुर्कमेनिस्तान। आप बात आई तुर्कमेनिस्तान, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? कहाँ है दोस्त? अशगाबाद। कहाँ है दोस्त? अशगाबाद, जिसका आप इसे अशगाबाद भी कर सकते हैं। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? मनात। क्या है दोस्त? मनात, तुर्कमेनिस्तान मनात। साथ ही दोस्त, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गुरबानगुल्ले बर्दिमुच्चामेद्दो। बड़ा यूनिक नाम है दोस्त, ध्यान रखिएगा। और ऐसा नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़ा यूनिक रहता है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गुरबानगुल्ले बर्दिमुच्चामेद्दो। कौन है दोस्त? गुरबानगुल्ले बर्दिमुच्चामेद्दो। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया? तो दोस्त, हाल ही में जो MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया, वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो दोस्त, हाल ही में जो ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ, वे हॉकिंग कुकर हैं उसके वो चेयरमैन
थे। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में एडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो दोस्त हाल ही में एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने अपना उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो दोस्त अशोक लवासा को हाल ही में एडीबी ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अब बात आई दोस्त एडीबी, तो एडीबी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है दोस्त? एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। बात की जाए स्थापना, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। और यहाँ के जो हेड हैं वो कौन है? मासातयुगो आसाकावा। कौन है दोस्त? मासातयुगो आसाकावा। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? अशोक लवासा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिया? तो दोस्त हाल ही में भारत ने जिस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिया है, उस देश का नाम क्या है दोस्त? मालदीव। हाल ही में मालदीव को भारत ने आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिया है। तो मालदीव, बात आए मालदीव, तो मालदीव के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं दोस्त। जैसे मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। बात की जाए मुद्रा, तो रुपया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? मोहम्मद सोलेह। कौन है दोस्त? मोहम्मद सोलेह। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? मालदीव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ कौन बने? तो दोस्त हाल ही में बीसीसीआई ने जिसे अपना अंतरिम सीईओ बनाया वो कौन है दोस्त? हेमांग अमीन। अब बात आई दोस्त बीसीसीआई, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है दोस्त? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सौरव गांगुली, जैसे दादा भी कहते हैं, सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई का? 1928 में। और इनके जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं वो कौन है? जय शाह। कौन है दोस्त? जय शाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। तो ये वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? हेमांग अमीन। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर को देखते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में बिहार जो सरकार है, उन्होंने कोरोना के जो प्रकोप है, कहर है, उसको देखते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन की सीमा जो थी वो बढ़ा दी गई। तो ध्यान रखें दोस्त, इसका आंसर क्या है? बिहार। अब बात आई बिहार के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। और बात किया गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो आप बिहार के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आज का जो आंसर ऑफ द डे है वो क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? तो दोस्त जैसा कि आप सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया? तो ठीक है दोस्त, इसका आप आंसर या जवाब जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी फ्रेंड हैं, दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी मिलके इसका आंसर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उन्हें भी जोड़ें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।